नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं कोशिका के एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिसमें मैंने दो प्रकार के कोशिकांग पिछली वीडियो के अंदर आपको करवाए थे। आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए और मेरे लिए भी एक खुशखबरी है। वो ये है कि साथियों, रीट की जो एग्जाम डेट है वो फिक्स हो गई है 25 अप्रैल। और दुआ तो यही करते हैं कि 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम हो जाए। उसके बाद में साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को जरूर दबाएं साथियों, ताकि आने वाले जो मेरे सारे वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिल सके। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच भेजने का जो कार्य है साथियों वो आप करें। और इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस की संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है साथियों, रीट का जो पाठ्यक्रम है वो आपको अवश्य यहाँ पर करवाया जाएगा। चलो साथियों, बिना किसी विलंब के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे साथियों? हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम हम पढ़ रहे हैं साथियों लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। यदि हम बात करें इस लाइसोसोम की, तो मित्रों इसकी जो खोज है वो डी डुवे नामक एक वैज्ञानिक हुए थे सन 1855 ईस्वी के अंदर। 1855 ईस्वी के अंदर डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी साथियों? खोज की थी। कब की थी? 1955 ईस्वी के अंदर। कब की थी? 1955 ईस्वी के अंदर की थी साथियों। डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। यदि हम बात करें लाइसोसोम जो नाम है साथियों, जो लाइसोसोम नाम है वो भी किसने दिया था? लाइसोसोम जो नाम है वो किसने दिया था? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मित्रों हिंदी के अंदर लिखा हुआ मिलता है, हिंदी के अंदर लिखा हुआ मिलता है साथियों, कंफ्यूज मत होना। जो हिंदी के अंदर इसका जो नाम लिखा हुआ मिलता है वैज्ञानिक का, वो लिखा हुआ मिलता है साथियों डी दवे। क्या लिखा मिलता है? डी दवे नामक वैज्ञानिक। डी दवे नामक वैज्ञानिक लिखा हुआ मिलता है। और कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है साथियों डी डुवे। क्या लिखा मिलता है? डी डुवे। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, डी दवे भी यही है और डी डुवे भी साथियों यही है। यदि हम बात करें साथियों इस लाइसोसोम की, तो डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी के अंदर खोज की थी और लाइसोसोम जो नाम है वो डी डुवे ने दिया था। मित्रों इसके बाद में एक कवक होता है, एक कवक का नाम है न्यूरोस्पोरा। क्या नाम है साथियों? न्यूरोस्पोरा नामक एक कवक है, न्यूरोस्पोरा। इस कवक के अंदर सर्वप्रथम जो खोज की थी, सर्वप्रथम कवक के अंदर जो खोज की थी साथियों, वो वैज्ञानिक कौन है साथियों? उस वैज्ञानिक का नाम है, सर्वप्रथम जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम है पी मेटाइल। क्या नाम है? पी मेटाइल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम साथियों कवक जो न्यूरोस्पोरा होता है उसके अंदर इसकी क्या की थी साथियों? खोज की थी पी मेटाइल नामक वैज्ञानिक ने। मित्रों ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। एक कैसा कोशिकांग होता है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग होता है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है साथियों। इसका जो आकार होता है, जो इसका आकार होता है वो आकार कितना होता है? इसका जो आकार होता है प्यारे मित्रों वो होता है 0.23 माइक्रोन मीटर से लेकर के साथियों इसका आकार होता है 2.8 माइक्रोन मीटर तक इसका क्या होता है? आकार होता है। यदि हम बात करें इसके आकार की, तो 0.2 माइक्रोन मीटर से लेकर के साथियों 2.8 माइक्रोन मीटर इसका क्या होता है? आकार होता है। साथियों यदि हम बात करें इस लाइसोसोम की, तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? इसके अंदर पाई जाती है साथियों एक रिक्तिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिक्तिका पाई जाती है, एक वैक्यूल पाई जाती है साथियों। इस रिक्तिका के अंदर क्या भरे रहते हैं साथियों? 50 से अधिक क्या भरे रहते हैं? 50 से अधिक जल अपघटनी एंजाइम होते हैं साथियों। जल अपघटनी एंजाइम होते हैं इसके अंदर। क्या होते हैं?
50 से अधिक जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं और साथियों इसके अंदर पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम भी इसके अंदर साथियों क्या होते हैं? पाए जाते हैं। मित्रों इसके अंदर पाई जाती है एक रिक्तिका, और इस रिक्तिका के अंदर साथियों क्या भरा रहता है? 50 से अधिक जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं और साथियों इसके अंदर भरा रहता है, क्या भरा रहता है? पाचक एंजाइम। क्या भरा रहता है? पाचक एंजाइम। मित्रों ये जो पाचक एंजाइम और जल अपघटनीय एंजाइम है ये अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं साथियों? अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। इनका जो पीएच होता है वो अम्लीय होता है साथियों, और पीएच जो मान होता है साथियों वो कितना होता है? 5.0 इनका क्या होता है? पीएच होता है। साथियों ये जल अपघटनीय एंजाइम और पाचक जो एंजाइम है वो अम्लीय पीएच पर काम करते हैं और उनका जो पीएच मान होता है वो 5 क्या होता है? 0 होता है। मित्रों एक बार फिर से यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैं यहां तक रिवाइज कर देता हूं एक बार। लाइसोसोम की जो खोज है डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी के अंदर की थी साथियों। इसके बाद यदि हम बात करें लाइसोसोम जो नाम है वो भी किसने दिया था? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। साथियों एक कवक होता है न्यूरोस्पोरा जिसके अंदर सर्वप्रथम खोज की थी। न्यूरोस्पोरा कवक के अंदर सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक थे साथियों पी मेटाइल थे। मित्रों एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है और साथियों इसका जो आकार होता है वो 0.23 माइक्रोन मीटर से लेकर के 2.8 माइक्रोन मीटर तक होता है इसका आकार। जो इसके अंदर साथियों क्या पाई जाती है? रिक्तिका पाई जाती है। इसके अंदर साथियों रसदानी पाई जाती है, या इसके अंदर पाई जाती है साथियों वैक्यूल, जिसके अंदर 50 से अधिक क्या होते हैं साथियों? जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और साथियों पाए जाते हैं इसके अंदर पाचक एंजाइम। ये जो पाचक एंजाइम होते हैं और ये जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं साथियों ये अम्लीय पीएच पर क्या करते हैं? काम करते हैं, और इनका जो अम्लीय मान जो पीएच का जो मान होता है साथियों वो कितना होता है? 5.0 होता है। इसके बाद में देखिए यदि हम बात करें इस लाइसोसोम की साथियों, तो इस लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम है साथियों जिनके नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप देखना। ये जो एंजाइम है मित्रों वो है कौन कौन से एंजाइम है? एसिड फास्फेटेज होता है साथियों एक तो ये जो एंजाइम है ये है एक तो एसिड फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज, और साथियों एक होता है एसिड राइबो न्यूक्लियस, और मित्रों एक होता है राइबो न्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं साथियों। जो विशेष प्रकार के एंजाइम है ये किस में पाए जाते हैं साथियों? ये पाए जाते हैं साथियों किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, उस रसदानी के अंदर पाए जाते हैं। जो रसदानी किसके अंदर पाई जाती है साथियों? लाइसोसोम के अंदर पाई जाती है। मित्रों इसके बाद देखिए ये जो मैंने आपको ये बताया कि ये जो काम करते हैं वो किस पर काम करते हैं? अम्लीय माध्यम के अंदर काम करते हैं, और इनका जो पीएच होता है साथियों वो कितना होता है? 5.0 होता है। इसके बाद यदि हम बात करें साथियों इस लाइसोसोम की बात करते हैं अपन, तो जो लाइसोसोम होता है साथियों इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको साथियों? क्या कहा जाता है इस लाइसोसोम को? इसे कहा जाता है साथियों आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की क्या कहा जाता है साथियों? आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली का मतलब हो गया साथियों क्या कहा जाता है इसे? इसे सुसाइडल क्या कहा जाता है? बेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों इसे कहा जाता है सुसाइडल बेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बेग कहा जाता है साथियों, इसे सुसाइडल बेग कहा जाता है। मित्रों सुसाइडल बेग क्यों कहा जाता है साथियों? देखिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बेग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? कि इस प्रकार से हमारी कोई कोशिका है मित्रों, इस प्रकार से कोई कोशिका है हमारी, थोड़ी बड़ी बना देता हूं मैं। इस प्रकार से कोई हमारी कोशिका है, मान लीजिए साथियों इसके अंदर कोई पड़ा है लाइसोसोम, और अभी तक ये किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा, यानी ये कैसा लाइसोसोम है? ये असक्रिय है। कैसा? असक्रिय, या फिर इसे बोल सकते हैं साथियों निष्क्रिय, या फिर इसे बोला जाता है साथियों प्राथमिक लाइसोसोम। क्या बोला जाता है? प्राथमिक लाइसोसोम के नाम से जानते हैं इसे, प्राथमिक लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। मित्रों मान लीजिए अब यहां पर कोशिका के बाहर कोई क्या आ गया? सूक्ष्म जीव आ गया साथियों। क्या आ गया? हानिकारक सूक्ष्म जीव आ गया साथियों। यहां पर क्या आ गया? हानिकारक सूक्ष्म जीव आ गया यहां पर।
ये हानिकारक सूक्ष्म जीव अभी तक कोशिका के बाहर है। तो मित्रों यहाँ पर क्या होता है, जो ये लाइसोसोम है, पहले तो इस सूक्ष्म जीव को किसके अंदर बुलाता है, इस कोशिका के अंदर साथियों बुलाता है। कहां बुलाता है, इस कोशिका के अंदर बुलाता है। अब ये क्या काम करता है साथियों, लाइसोसोम जो है ये अपने आकार में क्या कर लेता है मित्रों, परिवर्तन कर लेता है और इस लाइसोसोम को कहां ले लेता है साथियों, अपने अंदर समाहित कर लेता है। मित्रों जैसे ये लाइसोसोम को अपने अंदर समाहित करेगा तो इसमें जो पाए जाते हैं पाचक एंजाइम पाए जाते हैं साथियों, और क्या पाए जाते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं साथियों जल अपघटनीय एंजाइम। तो जैसे ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है ये यहाँ पर आता है तो ये क्या काम करता है, ये जो लाइसोसोम है ये सारे के सारे जो पाचक एंजाइम है और जल अपघटनीय एंजाइम है वो इस हानिकारक सूक्ष्म जीव पर डाल देता है और मित्रों इसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जब तक ये नष्ट नहीं होता साथियों तब तक साथियों ये क्या करता है कि अपने जो जल अपघटनीय एंजाइम है वो इस पर डालता रहेगा और अब इस प्रकार अपने एंजाइम क्या कर लेता है, ये पूरे के पूरे जो जल अपघटनीय एंजाइम है या फिर पाचक एंजाइम है उनको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और इस हानिकारक जीव को भी समाप्त कर देता है और स्वयं खुद भी क्या हो जाता है साथियों, नष्ट हो जाता है और कोशिका के अंदर क्या हो जाता है साथियों, नष्ट हो जाता है। इसलिए साथियों इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। मित्रों इसे कहा जाता है कोशिका का बहुआकारिकीय कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका का बहुआकारिकीय कोशिकांग कहा जाता है, बहुआकारिकीय कोशिकांग कहा जाता है कोशिका का। मित्रों इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साथियों डिस्पोजल बैग कहा जाता है। डिस्पोजल बैग कहा जाता है कोशिका का। मित्रों इसे क्या कहा जाता है, डिस्पोजल बैग कहा जाता है कोशिका का। और साथियों इसे कहा जाता है कोशिका का एटम बॉम्ब। क्या कहा जाता है, कोशिका का एटम बॉम्ब कहा जाता है। मित्रों इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी कहते हैं इसे कोशिका का। क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी कहते हैं कोशिका का। क्यों कहते हैं साथियों, कि जितनी भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है शरीर में, जितनी भी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है या फिर जितनी भी मृत जो कोशिकाएं होती है साथियों, मृत जो कोशिकाएं होती है, क्षतिग्रस्त और जो मृत कोशिकाएं होती है उनको क्या करता है साथियों, ये अपघटित करता है। उनको क्या करता है, अपघटन करता है साथियों उनका, और अपघटन करता है उनको साफ करता है साथियों वहां से। इसलिए क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए साथियों, कोशिका का बहुआकारिकीय कोशिकांग कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है, इसे डिस्पोजल बैग कहते हैं कोशिका की, और साथ ही इसे कहते हैं एटम बॉम्ब कोशिका का। और मित्रों इसे कहा जाता है कोशिका का सफाई कर्मचारी, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त जितनी भी कोशिकाएं होती है, जो मृत कोशिकाएं होती है साथियों, उनका क्या करता है, ये अपघटन करने का काम करता है। क्या करता है साथियों, अपघटन करने का काम करता है। एक बार वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा साथियों लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना साथियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, और मित्रों कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखना। यदि हम बात करें इस लाइसोसोम की, तो मित्रों ये सभी जो जंतु कोशिकाएं होती है, सभी प्रकार की जो जंतु कोशिकाएं होती है प्यारे साथियों, उनके अंदर क्या होती है, उपस्थित होता है। सभी जो जंतु कोशिकाएं होती है, सभी जंतु जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होता है साथियों, उपस्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, उपस्थित होता है। और जो वयस्क आरबीसी होती है साथियों, वयस्क आरबीसी जो होती है उनके अंदर साथियों क्या होता है, अनुपस्थित होता है। वयस्क आरबीसी के अंदर क्या होता है साथियों, अनुपस्थित होता है। वयस्क आरबीसी के अंदर क्या होता है साथियों, अनुपस्थित होता है। इसके बाद यदि हम बात करें साथियों इस लाइसोसोम की, तो जो लाइसोसोम होता है साथियों, इसका जो प्रमुख कार्य होता है, इसका जो प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है साथियों भक्षण करना। क्या होता है, भक्षण करना होता है। यदि आपको पता है तो हमारे शरीर के अंदर जो भक्षण करने का काम करती है साथियों, वो करती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की जो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती है, और मित्रों एक होती है मोनोसाइट कोशिकाएं। एक होती है साथियों न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, एक होती है साथियों मोनोसाइट जो कोशिकाएं होती है। डब्ल्यूबीसी की जो न्यूट्रोफिल कोशिका और मोनोसाइट जो कोशिका है, ये दोनों हमारे शरीर में सर्वाधिक क्या करती है साथियों, भक्षण का काम करती है।
ये क्या काम करती है, भक्षण का काम करती है। तो इसलिए साथियों इस मोनोसाइट के अंदर और इस न्यूट्रोफिल के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है साथियों, लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें साथियों इस लाइसोसोम की, तो ये जो लाइसोसोम होता है साथियों ये अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक है। अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक है। अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक है। और मित्रों इसके निर्माण की यदि हम बात करें, तो जो गोल्जिकाए होता है साथियों, गोल्जिकाए के टूटने से ये बनता है। गोल्जिकाए के टूटने से ये बनता है। तो मित्रों सीधी सी बात है, इसका जो निर्माण करता है वो कौन करता है साथियों, इसका जो निर्माण करता है वो कौन करता है, गोल्जिकाए करता है। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि ये लाइसोसोम आपको समझ में आया है। यदि हम बात करें इस लाइसोसोम की साथियों, तो सभी प्रकार की जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें उपस्थित होता है, और वयस्क जो आरबीसी होती है उनमें क्या होता है साथियों, अनुपस्थित होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है साथियों वो भक्षण करना होता है। और हमारे शरीर के अंदर जो भक्षण का काम करती है साथियों, डब्ल्यूबीसी की जो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती है और जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती है वो भक्षण का काम करती है। इसलिए साथियों इनके अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। यह अंतःकोशिकीय पाचन के अंदर सहायक है साथियों, और जो इसका निर्माण होता है वो गोल्जिकाए के टूटने से होता है। तो सीधी सी बात है, इसका निर्माण कौन करता है साथियों, इसका जो निर्माण करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम करता है। आगे देखिए मित्रों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रसधानियां। क्या है साथियों, रसधानियां। जो अगला एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है 4 नंबर का हमारा, वो कौन सा है साथियों, रसधानियां है। कौन सा है साथियों, रसधानियां। रसधानियां इसे कहा जाता है साथियों रिक्तिका। क्या कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है साथियों। इसे कहा जाता है वैक्यूल। क्या कहा जाता है, वैक्यूल कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है इसे वैक्यूल कहा जाता है। इसे कहा जाता है साथियों रिक्तिका, इसे कहा जाता है साथियों वैक्यूल। तो मित्रों इसकी जो खोज है वो सर्वप्रथम की थी साथियों, स्पलांजानी नामक वैज्ञानिक हुए थे जो खोज करने की रसधानियां रिक्तिका, या फिर अपन पढ़ रहे हैं साथियों वैक्यूल। तो सर्वप्रथम 1771 ईस्वी की बात है, और एक वैज्ञानिक हुए थे स्पलांजानी नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, यानी स्पलांजानी नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम देखा था साथियों, इनको सर्वप्रथम किसने देखा था, 1771 ईस्वी में स्पलांजानी नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, और उन्होंने सर्वप्रथम 1676 ईस्वी के अंदर साथियों इन्हें देखा था। 1676 ईस्वी के अंदर इन्हें देखा था। मित्रों इसके बाद यदि हम बात करें 1841 ईस्वी की, तो एक वैज्ञानिक हुए थे साथियों 1841 ईस्वी के अंदर, और उस वैज्ञानिक का नाम है साथियों डुजार्डिन। क्या नाम है, डुजार्डिन नामक एक वैज्ञानिक ने 1841 ईस्वी में इन्हें क्या नाम दिया साथियों, वैक्यूल नाम दिया था। क्या नाम दिया था, वैक्यूल नाम दिया था। 1841 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा था, वैक्यूल कहा था। मित्रों इसके बाद में पादप कोशिका के अंदर सर्वप्रथम किसने देखा था, पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका में सर्वप्रथम इसे किसने देखा था, तो सर्वप्रथम पादप कोशिका में देखने का श्रेय जाता है साथियों किसको, स्लाइडेन को जाता है। स्लाइडेन ने पादप कोशिका के अंदर सर्वप्रथम देखा था। किसने देखा था साथियों, स्लाइडेन ने देखा था। और मित्रों यदि हम बात करें पादप कोशिका के अंदर, तो जो पादप कोशिका होती है उस पादप कोशिका के अंदर यह बीच में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, बीच में पाई जाती है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कहां पाई जाती है साथियों, बीच में पाई जाती है, बीच में पाई जाती है। मित्रों बड़े आकार की होती है,
बड़े आकार की होती है पादप कोशिका में, और लगभग 90% भाग है, 90% भाग जो है वो पादप कोशिका का घेरती है। 90% भाग किसका घेरती है साथियों? पादप कोशिका का घेरती है। और मित्रों इसकी संख्या पादप कोशिका में क्या होती है? कम होती है। संख्या जो पादप कोशिका में क्या होती है साथियों? कम होती है। पादप कोशिका में इनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। यदि हम बात करें जंतु कोशिका की, जंतु कोशिका में आकार इनका क्या होता है साथियों? छोटा होता है। आकार कैसा होता है? छोटा होता है। और संख्या क्या होती है साथियों? अधिक होती है। संख्या क्या होती है? अधिक होती है। मित्रों यहां तक बात करते हैं सबसे पहले रसदानी की। तो रसदानी की जो खोज देखा था सर्वप्रथम, रसदानी को किसने देखा था? 1636 ईस्वी के अंदर स्प्लांजानी नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने सर्वप्रथम किस देखा था साथियों? किसको देखा था? रसदानियों को देखा था। 1841 ईस्वी में डुजार्डी नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने साथियों इन्हें क्या नाम दिया? वैक्यूल नाम दिया था। मित्रों जो पादप कोशिका होती है उसमें सर्वप्रथम जो देखा था साथियों, किसने देखा था? स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। पादप कोशिका में बीच में पाई जाती है साथियों। इसका जो आकार होता है वो पादप कोशिका में बड़ा होता है। और लगभग जो पादप कोशिका का 90% भाग है साथियों, वो कौन घेरती है? कौन घेरती है? ये रिक्तिका या रसदानियां घेरती है साथियों। और पादप कोशिका में इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? कम होती है। जंतु जो कोशिका होती है साथियों, उसमें आकार इनका छोटा होता है, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। और साथियों किनारों पर पाई जाती है जंतु कोशिका में। कहां पाई जाती है? किनारों पर पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें साथियों रिक्तिका की, तो इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। मित्रों क्या पाई जाती है? चारों ओर इसके एक झिल्ली पाई जाती है। और उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है साथियों? एक झिल्ली पाई जाती है। चारों ओर क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है। और इस झिल्ली को क्या कहा जाता है साथियों? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इस टोनोप्लास्ट के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था साथियों? तो सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक थे साथियों, कौन थे? डी वेरीज नामक एक वैज्ञानिक थे। डी वेरीज नामक एक वैज्ञानिक थे साथियों। डी वेराइज नामक एक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टोनोप्लास्ट के बारे में बताया था। और इन्होंने बताया कि रसदानियों के चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है। और उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यदि हम बात करें इस रिक्तिका की, तो साथियों जो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं साथियों, निम्न श्रेणी के जीव जैसे प्रोटोजोआ जो होता है साथियों, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव जैसे पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम जो हो गया साथियों, यूग्लिना हो गया साथियों, अमीबा हो गया साथियों। ये जो पैरामीशियम और अमीबा है साथियों, इसके अंदर क्या पाई जाती है? रसदानियां पाई जाती है। और मित्रों ये जो रसदानियां इसके अंदर पाई जाती है वो साथियों क्या होती है? सक्रिय अवस्था के अंदर होती है। किस अवस्था के अंदर होती है? सक्रिय अवस्था के अंदर होती है। मित्रों इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो जल का संग्रहण करना होता है। प्रमुख जो कार्य होता है साथियों वो क्या होता है? जल का संग्रहण करना होता है। और मित्रों इस रसदानी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाता है साथियों जल पाया जाता है, कुछ स्त्रावी पदार्थ पाए जाते हैं। मित्रों क्या पाए जाते हैं? कुछ स्त्रावी पदार्थ पाए जाते हैं। और मित्रों क्या पाया जाता है इसके अंदर? इसके अंदर जो पाया जाता है साथियों क्या पाया जाता है? उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम बात करें साथियों इस रसदानी के अंदर एक वर्णक पाया जाता है। इस रसदानी के अंदर क्या पाया जाता है साथियों? एक वर्णक पाया जाता है। और उस वर्णक का नाम है साथियों एंथ्रासाइनिन। क्या नाम है? एंथ्रासाइनिन नाम है साथियों उस वर्णक का। ये जो एंथ्रासाइनिन वर्णक जो होता है साथियों, ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। जल में कैसा होता है साथियों? घुलनशील होता है। घुलनशील होता है जल के अंदर। और मित्रों ये जो एंथ्रासाइनिन होता है ये अप्रकाशिक होता है। अप्रकाशिक वर्णक होता है। अप्रकाशिक वर्णक। अप्रकाशिक वर्णक का अर्थ हो गया साथियों क्या? कि ये प्रकाश के प्रति क्या नहीं करता? किसी प्रकार की संवेदना नहीं देता साथियों। प्रकाश के प्रति किसी प्रकार की क्या नहीं करता साथियों? क्रिया नहीं दर्शाता। प्रकाश के प्रति कोई क्रिया नहीं करता। ये कोई क्रिया नहीं करता। ये सिर्फ जल के अंदर क्या होता है? घुलनशील होता है।
और ये वर्णक जो होता है जल के अंदर क्या होता है मित्रों, घुलनशील होता है। इसके बाद में देखिए साथियों, ये जो रिक्तिका होती है ये क्या काम करती है, जो पादप कोशिका होती है, जो पादप जो होता है साथियों, उस पादप के अंदर और मित्रों जंतु के अंदर और मित्रों मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में जल का क्या बनाए रखती है साथियों, संतुलन बनाए रखती है। जल का क्या बनाए रखती है, संतुलन बनाए रखती है। मित्रों ये जो रिक्तिका होती है ये पादप कोशिका के अंदर यानी पादप के अंदर, जंतु के अंदर और मानव शरीर के अंदर जल का क्या बनाए रखती है साथियों, संतुलन बनाए रखती है। इसके बाद में यदि हम बात करें साथियों इस रिक्तिका की बात करें साथियों, तो जो रिक्तिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है साथियों वो कौन सी होती है, पहली जो रिक्तिका होती है साथियों वो कौन सी होती है, खाद्य रिक्तिका दानी, जिसे अपन बोल सकते हैं खाद्य रसधानी, या फिर इसे बोला जाता है साथियों रिक्तिका। खाद्य रसदानी या फिर इसे कहा जाता है साथियों रिक्तिका, जो क्या काम करती है साथियों, खाद्य का संग्रहण करती है। किसका संग्रहण करती है, खाद्य का संग्रहण करती है। और मित्रों ये किसके अंदर पाई जाती है, ये अमीबा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। इसके बाद में मतलब दूसरी जो आती है साथियों वो आती है संकुचनशील रसधानियां। कौन सी आती है, संकुचनशील रसधानी आती है साथियों, या रिक्तिका आती है, जो किस में पाई जाती है साथियों, जो स्वच्छ शुद्ध जो जल होता है साथियों, शुद्ध जल के अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं साथियों उनके अंदर पाई जाती है। और जो शुद्ध जल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटोजोआ होते हैं साथियों उनमें पाई जाती है। और उनमें किसका कार्य करती है साथियों, प्रासरणीय क्रियाओं का कार्य करती है, प्रासरणीय क्रिया का काम करती है। प्रासरणीय क्रियाओं का करने में क्या है, सहायक है साथियों। जो तीसरी रसदानी आती है साथियों वो है गैसीय रसदानी। जो तीसरी रसदानी आती है वो है गैसीय रसदानी, गैसीय रसदानी। मित्रों ये जो पाई जाती है ये नील हरित शैवाल के अंदर पाई जाती है, नील हरित शैवाल के अंदर पाई जाती है, जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है साथियों। और मित्रों इनके अंदर क्या काम करती है, उत्प्लावनता का, इन्हें उत्प्लावनता देती है साथियों, उत्प्लावनता, इन्हें उत्प्लावनता देने का काम करती है। क्या काम करती है, उत्प्लावनता देने का काम करती है। गैसीय रसदानियां जो साथियों किसमें पाई जाती है, नील हरित शैवाल के अंदर पाई जाती है, जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है साथियों, और इन्हें उत्प्लावनता देने का काम करती है। इसके बाद में साथियों जो लास्ट हमारी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग आते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं साथियों माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज बोलते हैं साथियों। इन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रोबॉडीज बोला जाता है। जैसे हमने साथियों राइबोसोम पढ़ा था, गोल्जिकाए पढ़ा था, या फिर साथियों हमने लाइसोसोम जो अभी हमने पढ़ा था, उसी प्रकार साथियों हमारे शरीर के अंदर कुछ छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं साथियों, कोशिकांग पाए जाते हैं जो एकल झिल्ली युक्त होते हैं साथियों, जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। इनका जो आकार होता है वो साथियों कितना होता है, 0.3 माइक्रोन मीटर से लेकर के साथियों 1.3 माइक्रोन मीटर तक होता है। और मित्रों ये जो हमारे शरीर के अंदर किसका काम करते हैं साथियों, उपापचय का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, उपापचय का कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर। मित्रों जो माइक्रोबॉडीज होते हैं, कुछ माइक्रोबॉडीज में यहां पर लिख रहा हूं साथियों। जो पहला माइक्रोबॉडीज है वो है साथियों स्फेरोसोम। क्या है, स्फेरोसोम है। क्या है साथियों, स्फेरोसोम, इसे कहते हैं साथियों स्फेरोसोम, स्फेरोसोम। इसकी जो खोज थी साथियों वो किसने की थी, पेर्नर नामक एक वैज्ञानिक हुए थे। पेर्नर नामक वैज्ञानिक ने इसकी साथियों क्या की थी, खोज की थी। और केवल किस में पाया जाता है, ये केवल और केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। मित्रों पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। और मित्रों पादप कोशिका के अंदर क्या काम करता है, पाचन का काम करता है। क्या काम करता है, पाचन का कार्य करता है। इसलिए साथियों इसे क्या कहा जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है।
प्लांट सेल कहा जाता है, यानी पादप कोशिका का जो लाइसोसोम कहा जाता है वो किसे कहा जाता है साथियों, स्फेरोसोम को कहा जाता है। स्फेरोसोम की जो खोज है साथियों वो पेर्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी। केवल यह पादप कोशिका के अंदर ही पाया जाता है और पादप कोशिका में इसका प्रमुख कार्य होता है साथियों पाचन का, इसलिए साथियों इसे क्या कहा जाता है, लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइसोसोम ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। मित्रों जो दूसरा हमारा माइक्रोबॉडीज होता है साथियों वो कौन सा है, वो है साथियों ग्लाइऑक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम जो होता है साथियों, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, बीवर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, बीवर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी साथियों। खोज की थी वो किसने की थी, बीवर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी साथियों। यदि हम बात करें इस ग्लाइऑक्सिसोम की तो यह भी केवल किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। और मित्रों जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर क्या काम करता है, ये बीटा ऑक्सीकरण करता है। क्या काम करता है, बीटा ऑक्सीकरण करता है प्यारे साथियों। क्या काम करता है, बीटा ऑक्सीकरण करता है। बीटा ऑक्सीकरण करता है इसका मतलब हुआ, इसका मतलब जो हुआ साथियों क्या, कि जो वसा होती है साथियों, वसा को किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। वसा को किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर बदलता है साथियों। और यह किस में पाया जाता है साथियों, यह पाया जाता है अरंडी के जो बीज होते हैं, अरंडी के जो बीज होते हैं साथियों, या फिर जो मूंगफली होती है हमारी उसके अंदर पाया जाता है, मूंगफली के अंदर पाया जाता है। तो मित्रों ये तो था हमारा एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, और कोशिका के सभी कोशिकांग यहाँ पर क्या हो जाते हैं साथियों, संपन्न हो जाते हैं। जिसमें हमने अभी तक साथियों हमने जो पढ़ा उसके अंदर कोशिका के अंदर क्या क्या पढ़ा, हमने कोशिका के कोशिकांग पढ़े हैं साथियों, कोशिका का इंट्रोडक्शन पढ़ा है साथियों, बायो का इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने, और कोशिका के कुछ इफेक्ट हमने पढ़े हैं। तो मित्रों कोशिका तो हमारी आज यहाँ पर हो जाती है संपन्न। कल से हम शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में और अपन अध्ययन करेंगे मानव तंत्रों के बारे में साथियों। तो अब से हमारी जो क्लास है वो रेगुलर रहेगी। और मित्रों धीरे धीरे हम हमारे सिलेबस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। मित्रों एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद साथियों।